दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। अब आज इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 in pure water assuming that neither kind of ion react with water. The solubility product of A2H3 is 1.1 into 10 to the power minus 23। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी थी कि है ना अपन इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था KSP इक्वस टू जेड एस एक्स प्लस वाई, ये शॉर्ट ट्रिक याद होगा आपको। तो अब इसमें हमने जेड की जो वैल्यू थी वो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 यानी x की पावर x और y की पावर y। इसको सोल्व किया तो 108 आया। तो यहाँ पर जो KSP की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले में तो वो आएगी 108 और x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया KSP इक्वल टू 108 SY। मैंने कहा था इस शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन फास्ट कर पाएंगे, तो उसका एग्जांपल एक सामने आपके पास आ ही गया। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं। अब इसने बोला कि इसकी सॉल्युबिलिटी, अब इसका KSP का वैल्यू हमको कितना गिवन है। KSP का वैल्यू गिवन है 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 108 S5। अब हम इस तो S5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S5 आ जाएगा S5 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 डिवाइड बाय 108। अब ध्यान दो बेटा इस पे। अब इसको मैं स्मार्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, या हमारे मैथमेटिकल स्किल्स काम आती है। मैं इसको 10 टू पावर माइनस 25 कर दूं और इसको 1.08 कर दूं। कर सकता हूं मैं इसको 1.08 करूंगा तो ये माइनस 23 की जगह माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्योंकि अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि ये 1.1 है, ये वैल्यू भी 1.1 के आसपास ही है। तो मेरे पास जो अब मेरे पास S5 की वैल्यू क्या आ गई, S5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 25। या अगर मैं सिंपली बोलूं तो S की वैल्यू मेरे पास आ गई नेगेटिव 25। तो अब ये बहुत इजी हो गया। तो S की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10 टू पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी हो गया और फिर इस थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन की हमने तो हमारा आंसर मिल गया हमारे को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ चॉक। अब चॉक का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी को ही हम चॉक बोलते हैं, यानी चॉक का फॉर्मूला ये होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चॉक का दे रखा है हमको 9.3 इंटू 10 पावर माइनस 8। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में निकालनी है तो पहले तो हमारी मोल्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आएगी, उसको हम अपने आप ग्राम पर लीटर में बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो आयोनाइजेशन होगा वो होगा कैल्शियम +2 और CO3 -2। यानी यहां पर x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, मतलब KSP इक्वल टू S² आ जाएगा। KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये इसका S आ गया, इसका आ गया, तो KSP इक्वल टू हमारे पास S² आ जाएगा और S इक्वल टू आ जाएगा रूट KSP। तो मेरे पास S की वैल्यू आ गई रूट KSP। अब मेरे को रूट KSP की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको 9.3 तो S इक्वल टू रूट KSP। KSP की वैल्यू मेरे को गिवन है 9.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो ये अप्रोक्स क्योंकि ये तो क्लियर हो गया √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 √9, तो 9.3 की थोड़ी सी ज्यादा होगी बेटा और इसकी वैल्यू आती है 3.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो अब इस केस में 9.3 को अगर आप क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 9.3 को 3.1 भी लिख लोगे तो भी इन चारों चॉइस में से कोई ना कोई चॉइस हमारे को क्लोजली मिल जाएगी हमारे आंसर के। तो ये हो गया 3. तो अब हमारे पास ये आ गया 3.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आ गया।
तो ये हमारे पास जो यूनिट आई है ये मोल्स पर लीटर में आई है। अब लेकिन इसने इसने ना यूनिट क्या ली है, ग्राम पर लीटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास 100 है, कैल्शियम का 40 है और कार्बोनेट का 60 है। तो मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इज 100। ठीक है, तो अगर हम मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मोल को, ठीक है, तो टू कन्वर्ट ग्राम, तो हम क्या करेंगे, जो मोल है हमारे पास 3.04 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो हमारे पास ये मोल्स हैं जो ब्रैकेट में लिख दिया, और इंटू मैंने इसको इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये आ जाएगा 304 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.0304। कहने का मतलब भी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 से, सॉरी इसको -2 है ना, और इंटू 100 किया। ठीक है, तो मेरे पास है 0.000, हाँ ठीक है बेटा, 100 से करूंगा इसको तो ये आ गया, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.0304। तो बी आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही बन रहे हैं, देख लो, ठीक है ना। और थोड़ी सी कैलकुलेशन, अगर आप ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेशन कर लिया करो, क्योंकि टीचर्स आपकी कैलकुलेशन नहीं देखते हैं, माइनर एरर को इग्नोर करते हैं। आपकी स्टेप्स किस तरह से लिखी है और अप्रोच किस तरह से, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, अब जैसे ये है MOH whole X has KSP 4 into 10⁻⁻12 and solidity 10⁻⁻4। अब the value of X is, तो यहां क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा कर दिया, X की वैल्यू पूछ ली है, तो MOH whole X क्या हो जाएगा यहां, M प्लस X और X OH माइनस हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए इसकी वैल्यू S हो जाएगी और इसकी XS। अगर ये 2 होगा तो 2S हो जाएगा, 1 है तो 1S हो जाएगा, 3 है तो 3S हो जाएगा, 4 है तो 4S हो जाएगा। लेकिन यही X की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसका KSP का फॉर्मूला बनाऊं, तो इसका KSP का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा M प्लस X और OH माइनस की पावर X। ठीक है, तो अब KSP, तो मेरे पास KSP आ गया S इंटू X S की पावर X। अब मेरे पास S की वैल्यू गिवन है, तो KSP की वैल्यू भी गिवन है। तो KSP की वैल्यू क्या गिवन है, KSP की वैल्यू मेरे पास गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻12 और S की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻4 इंटू X इंटू 10⁻⁻4 की पावर X। तो मैंने यहां पर जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है वो ही यहां पुट कर दी है। अब मैं अगर इसको इससे कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल्स टू X इंटू 10⁻⁻4 की पावर X। यानी मेरे पास जो आया है वो ये आया है X इंटू 10⁻⁻4 X इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻8। अब हमारे को ये यहाँ फिर मैथमेटिकल स्किल लगानी है। अगर मैं X की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो ये हमको क्या करना है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर मैं X की वैल्यू 1 डाल दूं तो मेरा आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻4, जो कि नहीं हो सकता। अब मैंने सेकंड चॉइस डाल दी, 2 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने X की वैल्यू, अब मैंने यहाँ X की, ये X है बेटा, अब यहाँ X की वैल्यू में 2 डाल दूं, X की वैल्यू 2 डाली मैंने, X की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, आ गया मेरे पास मेरा आंसर। ठीक है, यानी इसका मतलब मैं यहां X की वैल्यू 2 डाल दूं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहां भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो इसको। तो ध्यान देना, अ सॉल्यूशन विच इज 10⁻³ m each, Mn+2, Fe+2, Zinc+2 and Hg+2 is treated with 10⁻16 m sulfide ion if Ksp of MnS। अब Ksp हमको क्या दे रखा है? Ksp दे रखा है हमारे को MnS का, Ksp दे रखा है हमको FeS का, सॉरी बेटा, FeS का, एंड Ksp दे रखा है हमारे को ZnS का, और Ksp दे रखा है HGS का। पहले हम ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो MnS का दे रखा है हमारे पास 10⁻³ फिर दे रखा है 10⁻18, 10⁻24। ये वैल्यू हो गई MnS की, 10⁻3। FeS की हो गई ये वाली, ZnS की हो गई ये, और कहाँ मिस्टेक हो गई, कितनी वैल्यूज गिवन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अच्छा, 10⁻24 दो बार आ गई, ये हटा दो बेटा, और ये आ गई हमारे पास इसकी 10⁻53, 10⁻53। तो ये तो हो गई इसकी, इसके नीचे है इसकी, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है बेटा। अगर वहां से कंफ्यूजन हो रहा है तो Ksp की वैल्यू मैंने यहां लिख दी। अब यहां पर ऑब्वियसली सारे के साथ MnS इन सब का एक ही फॉर्मूला होगा, और ये किसकी वैल्यू है? S² की वैल्यू है बेटा, S² की वैल्यू है। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हम इन सब की सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। अब इन सब की जब सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, यानी हम इस MnS ZnS, क्योंकि इन सब फॉर्मूले में x की वैल्यू भी मैंने बताया था ना, ax by, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, 1 1 1 1। तो इसमें सब में जो Ksp का फॉर्मूला आएगा वो S² आएगा। यानी अगर मैं फर्स्ट वाले की सॉल्युबिलिटी की बात करूं, तो फर्स्ट वाले का जो सॉल्युबिलिटी आएगा मेरे पास, वो आएगा S = √10⁻³ ठीक है। और सेकंड वाले का जो आएगा वो आएगा S = √10⁻18। इसका जो आएगा वो आ जाएगा S = 10⁻24। और लास्ट वाले का जो आएगा S, वो आएगा 10⁻53। अब आप देख लो, अगर मैं बात करूं तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी आ रही है? सॉल्युबिलिटी सबसे कम इसकी आ रही है, HGS की। क्या अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सामने समझ में आ रहा है कि S की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल तो S फर्स्ट वाला है, ठीक है। और सबसे कम सॉल्युबल कौन सा है? ये है। यानी कुल मिला के यहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यानी अगर मैं इसको S1 बोल दूं, S2 बोल दूं, S3 बोल दूं, S4 बोल दूं, तो S1 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, उससे कम S2 आएगा, उससे कम S3 आएगा, इससे कम S4 आएगा। इसका मतलब मैं इसमें S2S पास करता जाऊंगा तो सबसे पहले लेस सॉल्युबल जो होता है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सॉल्युबिलिटी को हम दो तरह से समझ सकते हैं। जब हम सॉल्युबल कर रहे हैं तो वो कम सॉल्युबल हुआ, जब हम कम सॉल्युबल कर रहे हैं तो वो कम सॉल्युबल हो रहा है, लेस सॉल्युबल है। यहाँ ऑलरेडी कोई सॉल्युबल है, ठीक है। जैसे ये चारों के चारों MnS, FeS, ZnS, HGS सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, ठीक है। तो जो इन चारों में से सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट हो जाएगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। यानी इसी सीक्वेंस में तो सबसे पहले अगर मैं H2S लगातार पास करता जा रहा हूं, रुक ही नहीं रहा हूं, तो सबसे पहले इसका प्रेसिपिटेट आएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका आएगा, फिर थोड़ी देर बाद इसका आएगा, फिर थोड़ी देर बाद इसका आएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आएगा वो HGS आएगा, यानी यहाँ C आंसर सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ PbI2. KSP गिवन है 1.4 into 10⁻⁻8 in water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 90% डिसोसिएट. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था ना कि हो सकता है कभी 80% और 90% डिसोसिएशन दे रखा है. तो आ गया ये क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए PbI2. तो देखो बेटा PbI2. अब ये PbI2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. तो इसका हमने जब सॉलिड मास वाटर में डाला तो उसका बहुत कम पार्ट डिसॉल्व हुआ, और जितना डिसॉल्व हुआ उसमें से भी उसका आयोनाइजेशन 100% नहीं माना हुआ है. इस क्वेश्चन में 90% माना हुआ है. यानी जो डिसॉल्व अमाउंट है उसका 10% तो अनआयोनाइज्ड है और 90% आयोनाइज्ड है. अब ये बोल रहा है कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है, तो यहां पर ये 0.9S होगा. इसका 1 का 9 और ये हो जाएगा 2 into 0.9S. आपको समझ में आ गया. 90% दे रखा हो तो 0.9S लोगो, 80% दे रखा होता तो 0.8S लेते. तो यहां, और अगर मैं यहां S और S लेता हूं, S और S लेता हूं, S और 2S लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि PbI2 जितना भी डिसॉल्व हुआ है वो 100% आयोनाइज हुआ है. PbO2 जितना भी आयोनाइज हुआ बेटा, PbI2 जितना भी आयोनाइज हुआ है, सॉरी, PbI2 जितना भी सॉल्युबल हुआ है वो सारा का सारा आयोनाइज्ड हुआ है. पर यहां क्या बोल रहा है 90%. 90% का मतलब ये हो गया कि ये 0.9S और ये 2 into 0.9S. ठीक. अब मैं इसको 2 into 0.9S को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.8S. 2 into 0.9 को 1.8S लिख दिया मैंने. अब यहां पर x की वैल्यू 1 है, KSP इक्वल्स टू, अब मेरे पास ये PbI2 है तो मैं तेजी से क्या करूंगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो मेरे पास आ जाएगा z की वैल्यू, तो मेरे पास आ गई 4. और KSP इक्वल्स टू ZS और S की पावर क्या होता है x प्लस y, तो मेरे पास KSP की वैल्यू आ गई 4S क्यूब. 4S क्यूब. ठीक है, एक मिनट. हाँ चलो ये तो आ गया, लेकिन यहां ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम उसको 100% आयोनाइज मान रहे. अब यहां पर हमको एक बार सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि यह 100% आयोनाइजेशन नहीं दे रखा है. तो हमारे पास Pb+2 और I माइनस की पावर 2. अब यहां Pb+2 कितना है, यहां हमारे पास Pb+2 है 0.9S. I माइनस कितना है 1.8S. अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूं, अब थोड़ा कैलकुलेशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है. 1.8 का स्क्वायर होता है 1.85S स्क्वायर. अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके निकालूं तो ये आ जाएगा 2.93S क्यूब. तो मेरे पास KSP की वैल्यू आ जाएगी 4S क्यूब की जगह यहां 2.93S क्यूब आया. रीजन ये है कि ये 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है. जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है वो जब आपको 100% आयोनाइजेशन दिया हुआ हो या कुछ नहीं दे रखा हो तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो 100% आयोनाइज्ड है. और ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, 2.93 या 2.91 ऐसा कुछ आ जाएगा. अब हमारे को क्या करना है कि अब हमारे को इसका KSP गिवन है तो S क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमारे पास अब S क्यूब आ जाएगा बेटा, S क्यूब आ जाएगा KSP, ये रहा KSP अपॉन 2.93. अब इसका KSP की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 10⁻⁻8 2.93. अब हम इसको सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा. इसको सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है. 4.8 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है. अब इस S क्यूब की जगह S और S की वैल्यू आ रही है
मैं सीधा आंसर देखना पड़ेगा मेरे को। 1.68 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर, या खाली एम भी लिख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये वाला आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेंगे। आपको हमेशा हम जिस शॉर्ट ट्रिक पे चल रहे हैं उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इस केस में आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे जहां आपको 80%, 90%, 70% या कोई भी लेस देन 100% वाला आयोनाइजेशन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है तो। अदरवाइज बाकी वैसे ही चलना है सारे क्वेश्चंस के अंदर। अब ये देखो, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर ऑफ FeOH होल थ्राइस इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH at KSP दे रखा है FeOH का। अब ये बोल रहा है कि पहले इस क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कितना FeOH होल थ्राइस डिसॉल्व होगा, कितना FeOH का होल थ्राइस डिसॉल्व होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है, वाटर नहीं है। और ये व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स पर लीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में निकलती है ऑफ FeOH होल थ्राइस इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 8, यानी इस सॉल्यूशन का pH हमारे को 8 दे रखा है। pH 8 दे रखा है तो pOH हो गया हमारा 6, pOH हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि pH प्लस pOH का सम क्या होता है, pH प्लस pOH का सम, pH प्लस pOH का जो सम होगा बेटा वो हो जाएगा हमारे पास pH प्लस pOH का जो हमारे पास सम हो जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास इस सॉल्यूशन का pH 8 है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस आयन। अब pOH 7 है तो हमारे पास OH माइनस आयन कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर, यानी इसमें ऑलरेडी 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर OH माइनस आयन है। तो अब हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये इसमें बोल रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि ये 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर वाला 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर वाला OH माइनस आयन सॉल्यूशन है। अब ये बोल रहा है कि इसमें हम FeOH का होल थ्राइस मिक्स कर रहे हैं तो कितना मिक्स होगा। एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं, फिर मैं इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करता हूं। अब इसमें ये कितना डिसॉल्व होगा ये फाइंड आउट करना है हमको। ये कितना डिसॉल्व होगा बेटा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमको इसका वैल्यू KSP का दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो FeOH का होल थ्राइस है तो ये देखो Fe प्लस 3 और 3OH माइनस। अब KSP की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, तो यहां पर जो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा 3S, ठीक है। अब हमारे पास FeOH का होल, इसका जो KSP है वो क्या आ जाएगा, Fe प्लस 3OH माइनस 3। इज इट क्लियर। अभी तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब मेरे पास OH कितने हैं, अगर मेरे पास सॉल्यूशन FeOH इसमें OH माइनस आयन मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 10⁻⁻6 OH माइनस आयन मेरे पास ऑलरेडी इसमें पहले से ही हैं। तो मेरे पास OH माइनस आयन ऑलरेडी इसमें कितने हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसका मतलब मेरे को S की वैल्यू निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस यानी S की वैल्यू निकालनी है मतलब मैं इसके अंदर क्या निकाल लूं, Fe प्लस 3 आयन की वैल्यू निकाल लूं। अगर मैं इस सॉल्यूशन में Fe प्लस 3 आयन की वैल्यू निकाल लूं तो Fe प्लस 3 की वैल्यू S के बराबर है, OH माइनस आयन की वैल्यू 3S के बराबर है, क्योंकि देखो बेटा OH माइनस आयन तो किसके बराबर है, 3S। तो मेरे को OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन नहीं निकालनी है, मेरे को क्या निकालना है, Fe प्लस 3, क्योंकि Fe प्लस 3
का जो कंसंट्रेशन है और S ये दोनों इक्वल है। अगर मैं Fe+3 आयन निकाल लूं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैं यहां सोल्व करता Fe+3 इक्वल्स टू KSP अपॉन OH माइनस का होल क्यूब। अब मैं जब ऐसे लिखता हूं तो स्टूडेंट बोलते हैं सर आप S थोड़ी निकाल रहे हो, आप Fe+3 आयन निकाल रहे हो। बिल्कुल मैं Fe+3 आयन निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो Fe+3 की वैल्यू S के बराबर है। तो अब यहां पर KSP कितना गिवन है हमारे को, अब हमारे को यहां पर KSP गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻36 है और OH माइनस आयन का क्यूब है, तो यानी OH माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 का होल क्यूब है। 10⁻⁻6 का होल क्यूब है मेरे पास। OH माइनस आयन की वैल्यू दे रखी है, यानी मेरे को 3S की वैल्यू एक तरह से दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं यहां इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी, 10⁻⁻6, तो यहां आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻18। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास Fe+3 आयन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास Fe+3 आयन की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻8, जो किसके बराबर है S, और यूनिट हो जाएगी इसकी मोल्स पर लीटर। क्योंकि मैंने Fe+3 निकाल लिया तो Fe+3 S के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर जितने अगर इसका 1 मोल डिसॉल्व हुआ है तो ये 1 मोल मिलेगा, ये 10 है तो ये 10 है, ये 20 है तो ये 20 है। ठीक है, और ये अगर S है तो ये S है। इस तरह से किया मैंने इस क्वेश्चन को। ये आपको मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा और आप भी खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आते रहेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग की है मैंने क्वेश्चंस की, और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो, कैसे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस कर लूं आपको कि प्रेसिपिटेट कब आएगा। तो मैं एक AB सॉल्यूट ले रहा हूं और AB सॉल्यूट के 3 सॉल्यूशन है मेरे पास। मेरे पास AB के कितने हैं, 3 हैं बेटा। नंबर 1 एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दूसरा सैचुरेटेड है और तीसरा हाइपर सैचुरेटेड है। तो मेरे पास 3 डिफरेंट सॉल्यूशन है और 3 डिफरेंट सॉल्यूशन है बेटा AB के। और तीनों AB के हैं और मैं इनमें कंपैरिजन कर रहा हूं, इससे आपका एक अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये भी AB का है, AB का है तो इसमें A+ और B- होंगे। ठीक है, यहां पर भी ये AB का है तो इसमें A+ आयन और B- आयन होंगे। ये भी AB का है, AB AgCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, AgI हो सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट। अब फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है हमारा अनसैचुरेटेड, या लिख देता हूं दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर ये दूसरा वाला है जिसको मैं कह रहा हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये तीसरा वाला है मेरे पास, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये है मेरे पास हाइपर सैचुरेटेड। जितना आप कहीं खाने में गए, डिनर पार्टी में गए, लंच पार्टी में गए, किसी फंक्शन में, शादी में गए, तो जनरली आप सैचुरेटेड नहीं हाइपर सैचुरेटेड ही हो जाते हो। वहां जितना खा सकते हो उससे ज्यादा ही खा लेते हो। तो ध्यान दो बेटा,
तो ये मेरा सॉल्यूशन जो है, इसको मैं क्लियर कर दूं, आप इससे कंफ्यूज मत करना। ये वाला जो सॉल्यूशन है मेरा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, और ये वाला हाइपर सैचुरेटेड है। इसका मतलब इसमें ए बी और डिसॉल्व हो सकता है, इसमें ए बी और डिसॉल्व नहीं होगा, होगा तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मैं 3 पार्टीशन कर देता हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, इस सॉल्यूशन में भी ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझो। इस सॉल्यूशन में भी a प्लस और b माइनस का कुछ प्रोडक्ट तो हो गई। इस सॉल्यूशन में भी a प्लस और b माइनस का आयनिक प्रोडक्ट होगा। इस सॉल्यूशन में भी a प्लस और b माइनस का आयनिक प्रोडक्ट होगा। इस सॉल्यूशन में भी a प्लस और b माइनस का आयनिक प्रोडक्ट हो गई। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और कुछ वैल्यू आई। सपोज करो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻⁴, कुछ भी एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। इन दोनों का आयनिक प्रोडक्ट आ गया 6 इंटू 10⁻⁴, एक अजम्पशन ले लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी गिवन टेम्परेचर पर? इसकी वैल्यू बराबर होगी KSP के। दिस इज KSP। क्योंकि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है, तो उसके जो आयंस हैं, उसके आयंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? उसके KSP, यानी यहां KSP की वैल्यू ये आ जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, KSP की वैल्यू तो कांस्टेंट है, KSP की वैल्यू ये है 6 इंटू 10⁻⁴ इस सॉल्यूट AB के लिए गिवन टेम्परेचर पर। अब यहां पर मेरा ये क्वेश्चन है कि यहां पर जो A प्लस और B माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 इंटू 10⁻⁴ आएगा कि उससे कम आएगा? A प्लस और B माइनस का जो यहां प्रोडक्ट आएगा बेटा, वो कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻⁴ आएगा कि उससे कम आएगा? बिल्कुल ऑब्वियसली ये वाला जो प्रोडक्ट है वो 6 इंटू 10⁻⁴ से कम आएगा। हो सकता है ये वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵ आ जाए, यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है। तो हम इसको आयनिक प्रोडक्ट तो बोलेंगे, लेकिन हम इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो तभी बोला जाएगा जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो और सैचुरेटेड के अंदर जो आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस AB सॉल्यूट का जो आयनिक प्रोडक्ट है, इस AB सॉल्यूट का इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यहां पर जो A प्लस इंटू B माइनस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 इंटू 10⁻⁴ है। इस वैल्यू को हम KSP के बराबर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP है। लेकिन यहां पर कम डिसॉल्व हुआ है तो ये कम आयंस होंगे, तो इनका प्रोडक्ट इससे कम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी बेटा, -4, सही है, -4 से -4 ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? आयनिक प्रोडक्ट हो गया कम और KSP की वैल्यू हो गई ज्यादा। लिख सकता हूं मैं KSP कितना है? 6 इंटू 10⁻⁴, और यहां इस सॉल्यूशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट कितना है? अब मैं इसको आयनिक प्रोडक्ट तो कहूंगा, लेकिन ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये KSP के बराबर नहीं है। इधर भी मैं इसको आयनिक प्रोडक्ट तो कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको ऑलरेडी मैं आयनिक प्रोडक्ट कहूंगा, लेकिन ये वाला जो आयनिक प्रोडक्ट है बेटा, ये वाला जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? KSP के बराबर है। लेकिन यहां पर ये वाला जो आयनिक प्रोडक्ट है,
ये KSP के बराबर नहीं है, क्योंकि KSP की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻⁴, जबकि यहां पर हमारा आयनिक प्रोडक्ट आया 5 इंटू 10⁻⁵। अगर यहां पर भी ये वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ आ जाती तो मैं बोलता वो आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है, पर ऐसा है ही नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कम डिसोल्व है तो कम आयन से, कम आयन है तो इनका प्रोडक्ट भी इस वैल्यू से तो कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए KSP की वैल्यू ज्यादा होती है आयनिक प्रोडक्ट से, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो होती है KSP के बराबर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है KSP के बराबर। अब यहां पर हमने जबरदस्ती ज्यादा डाल रखा है। ठीक है, तो जबरदस्ती जब डाला किसे भी ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आयंस बढ़ गए। अब इन दोनों का जो ये मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं आयनिक प्रोडक्ट तो बोलूंगा ही, ये आयनिक प्रोडक्ट तो है ही। तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये कितना है ये देख लेते हैं। तो यहां पर जो आयनिक प्रोडक्ट आएगा, यहां पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो सकता है 8 इंटू 10⁻⁻³ आ गया, बढ़ गई वैल्यू बढ़ गई, कुछ भी आ सकती है, मेरा अजम्पशन है ये तो बेटा। तो क्या इस आयनिक प्रोडक्ट को मैं KSP के बराबर लूंगा, तो यहां पर जो ये आयनिक प्रोडक्ट आया मेरे पास, यहां पर जो मेरे पास ये आयनिक प्रोडक्ट आया हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, ये KSP के इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरा KSP 6 इंटू 10⁻⁴ है, यहाँ का यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ है, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसीलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो KSP के बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर KSP की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴ है, और तो यहाँ का आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है। क्या यहाँ का आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर है क्या? KSP के बराबर है क्या? KSP की वैल्यू कौन सी है? KSP की वैल्यू तो ये रही, तो नहीं है। तो क्या रिलेशन है? KSP की वैल्यू कम हो गई है, KSP की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया है। तो ये तीन सिचुएशन याद रखो। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से, ठीक है, तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू और KSP की वैल्यू इक्वल है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी ज्यादा डिसॉल्व हो गया है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है KSP से, तो सॉल्यूशन हाइपर सैचुरेटेड है। अब क्या होगा? अब इस केस में ये सॉल्यूशन अनस्टेबल है, और इसमें से वापस A प्लस और B माइनस आपस में कंबाइन करेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या होगा? A प्लस और B माइनस वापस कंबाइन करेंगे, और ये जो हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें A प्लस और B माइनस आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और ये वापस थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, आपने अगर ज्यादा खा लिया है तो तबीयत खराब होनी है, वोमिटिंग होनी है, ठीक है, हद से ज्यादा खा लिया है, हाइपर सैचुरेटेड हो गए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे? AB का कुछ मास एज अ प्रेसिपिटेट ऊपर आ गया, ठीक है, PPT, AB की PPT बन जाएगी। लेकिन ये पूरा का पूरा बार नहीं आएगा, इसमें से A प्लस B माइनस तब तक कंबाइन करते रहेंगे और सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग होते रहेंगे, जब तक कि A प्लस और B माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर ना हो जाए? 6 इंटू 10⁻⁴, मतलब उसके KSP के बराबर नहीं हो जाए। अब ये प्रेसिपिटेट हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये वापस सॉल्यूशन कौन सा बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बचा हुआ सॉल्यूशन रिमेनिंग सॉल्यूशन, ये रिमेनिंग सॉल्यूशन है, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, ये अलग फेस हो गया, फिल्टर करके निकाल लो इसको, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहां पर वापस KSP किसके बराबर हो जाएगा? A प्लस एंड B माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी यहां पर वापस ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग क्या होगा? इसमें एक्स्ट्रा A प्लस और B माइनस जो होंगे
वो वापस कंबाइन करेंगे और तब तक कंबाइन करके बाहर आते रहेंगे जब तक कि रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर a प्लस और b माइनस की वैल्यू KSP यानी इस वैल्यू के बराबर ना हो जाए। तो आपसे कोई पूछे कि हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल है, नहीं है, क्या होगा? प्रेसिपिटेट आएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक कि ये वाली सिचुएशन वापस इस पे नहीं पहुंच जाए, यानी जितना भी एक्स्ट्रा है वो वापस बाहर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP ज्यादा, आयनिक प्रोडक्ट कम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP बराबर किसके? आयनिक प्रोडक्ट के, और आयनिक प्रोडक्ट के बराबर। और दूसरी बात, अगर ज्यादा है, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो KSP कम है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है। यह सॉल्यूशन अनस्टेबल है और इसमें से प्रेसिपिटेट तब तक बनता रहेगा, a प्लस b माइनस तब तक कंबाइन करते रहेंगे जब तक कि सॉल्यूशन, बचे हुए सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो उसके KSP के बराबर ना हो जाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, तो ध्यान देना, मैं AgCl की बात कर रहा हूं। तो AgCl के अंदर अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट। पर अपन क्या करते हैं, रुक जाते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।